हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज यानी कि आयु। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको? 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, इसे यहां से हटा देंगे, ये गलती से टाइप हो गया, यहां पर लिख दिया। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि हमको प्रिया की जो है प्रेजेंट एज बतानी है, कितनी है। और क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में? हमको अन्नू और प्रिया की आयु का अनुपात दिया हुआ है। अन्नू को ए से प्रेजेंट कर देते हैं, प्रिया को पी से। कितना दिया हुआ है? 5:3। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, इसको मान लेंगे 5x और इसको 3x। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है हमें? इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का योग दिया हुआ है हमको कितना? 40। ये 40 हमको गिवन है, इनका योग। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 पंजे 40। x इक्वल आ गया आपके पास 5। और हमसे प्रिया की प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। प्रिया की कितनी मानी है हमने? 3x। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कि प्रिया की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष, यानी वो 15 साल की है अब जा प्रेजेंट में, वर्तमान में। ये इसका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया? बहुत आसान था। हमको अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? हमने अन्नू को ए से प्रेजेंट किया, प्रिया को पी से प्रेजेंट किया। इसका रेशो हमको गिवन है क्वेश्चन में 5:3। रेशो का सिंबल हटाएंगे, इसको मान लेंगे 5x, 3x। और इनका योग कितना दिया हुआ है हमें? अन्नू और प्रिया की जो एज का एडिशन है वो किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे हम प्रिया की एज में। तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। प्रिया व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो प्रिया की आयु क्या है? जो चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में? प्रिया को पी से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आंचल को ए से प्रेजेंट करेंगे। प्रिया व आंचल की आयु का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है? 8:5। इसको मान लेंगे, ये अनुपात का सिंबल हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 8x, इसको 5x। इन दोनों का हमको एडिशन कितना दिया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13x। और इनका योग हमको कितना दिया हुआ है? दोनों का 26। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2। 13 दूनी 26। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और हमसे किसकी आयु पूछी है, किसकी एज पूछी है? हमको प्रिया की एज बतानी है। प्रिया की एज 8x है, तो 8x में x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 2।
तो प्रिया की जो एज आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 16 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात कितना गिवन है आपको, 7:4। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो मुकेश की आयु क्या है। एक पर्सन है हमारे पास सुरेश और दूसरा पर्सन है मुकेश। इनकी इनकी एज की रेशो कितना दिया हुआ है हमें, इनकी एज का 7:4। इसको मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे 4x। इसमें डिफरेंस देखेंगे इस बार कितने का है, 3x का। सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3x। इनका डिफरेंस जो किसके इक्वल होगा, आपके 18 वर्ष ही तो अधिक है वो उससे। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो कितनी आ जाएगी, 3 छंग 18, 6 आ जाएगी आपके पास 6। तो हमसे किसकी आयु पूछी है, हमको मुकेश की आयु बतानी है। मुकेश की आयु है ये 4x। 4x में x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मुकेश की आयु कितनी मिलेगी, 24 ईयर, यानी 24 वर्ष जो होगी आपके पास। ये किसकी आयु आई है हमारे पास, मुकेश की। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ज्यादा कुछ नहीं किया, सेम उसी तरह से करना था। टाइप नंबर 2 है। पहले हम इनका एडिशन देख रहे थे, लेकिन इसने कहा कि वो उससे सुरेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, यानी कि सुरेश की आयु ज्यादा है। तो हमसे मुकेश की आयु पूछी थी, तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना गिवन है हमको, 3:5। यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, इस लाइन का क्या मतलब है कि आफ्टर 4 इयर्स बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। क्योंकि 4 साल बाद हम, अगर आज वो 20 साल का है तो आफ्टर 4 इयर्स बाद वो कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। तो जो चीज हमको गिवन है पहले वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं मैं। हेमा और श्याम की जो एज का रेशो है वो कितना है, 3:5। हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है। हेमा की आयु, तो इनका डिफरेंस कितना होगा आपके पास, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x जो इक्वल होगा आपके पास 8 के। यहां से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। इसको मान लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ये 3:5 है ना, रेशो का चिन्ह हटाएंगे, 3x, इसको 5x। तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है आपके पास, 2x जो इक्वल होगा आपका 8 के। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। हमसे किसकी पूछी है, श्याम की एज पूछी है। श्याम की एज यहां से मिलेगी आपको, 5x में आप 4 पुट कर देंगे
तो 5 चौक 20। ये तो उसकी प्रेजेंट वो आई है एज। हमसे पूछा है कि शाम की आफ्टर 4 इयर्स बाद, इस लाइन का क्या मतलब है, 4 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स बाद क्या कितने का हो जाएगा वो, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे आपके पास उसकी एज भी तो बढ़ेगी। आज वो 20 साल का है यानी 20 इयर्स का है। आफ्टर 4 इयर्स के बाद कितने का हो जाएगा आपके पास, आफ्टर 4 इयर्स के बाद वो हो जाएगा आपके पास 24 सॉरी, यानी कि 24 वर्ष का वो हो जाएगा कौन, श्याम। ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, नोट डाउन करेंगे आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु क्रम से 7:9 के अनुपात में है तो ए की आयु कितनी होगी। हमको क्वेश्चन में क्या करना है, ए की एज फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो जो चीज गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं, जो चीज गिवन है वो देखते हैं। ए रेशो बी, इनकी एज का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, 7 अनुपात, यानी कि 7:9। इसको रेशो का सिंबल हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, इसको मानेंगे 7x, इसको 9x। इनकी एज का डिफरेंस देखेंगे। एक बात याद रखेंगे कि एज कभी भी माइनस में नहीं लेगी, हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 2x, जो इक्वल होगा इस 7 के, जो ये एज दे रखी है ए बी से 7 वर्ष छोटा है, वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7/2। तो x की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी निकलकर, 3.5, यानी कि 3.5। इस x की वैल्यू को हम a की वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमको जो मिलेगी फाइनल, a की एज पता लग जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है। तो यहां से 7x में x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास 24.5 वर्ष। ये आपके पास किसकी एज आई, ये आपके पास आ गई ए की एज। ए कितने की है, ए की जो एज है वो है 24.5 यानी 24.5। ये इसका फाइनल आंसर है। कैसे किया, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। ए बी से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु क्रम से 9 के अनुपात में है तो ए की आयु कितनी है। हमको क्वेश्चन में ए रेशो बी दिया हुआ है, उनकी एज का अनुपात दिया हुआ है 7:9। रेशो का सिंबल हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, इसको मानेंगे 7x, इसको मान लेंगे 9x। और इनका डिफरेंस देखेंगे। आप जब भी इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो कितना जाएगा 2x, जो इक्वल होगा इस 7 के। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। उसको a की एज में पुट कर देंगे, a की एज हमने कितनी मानी थी 7x, इस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24.5 वर्ष। इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है 54 यानी कि 54 हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी।
एक तो चंचल है हमारे पास रेशो, एक सुपीरियर है। इनकी एज की रेशो का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2। रेशो का सिंबल हटाएंगे, इसको मानेंगे 3x, इसको मान लेंगे 2x, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है यानी कि गुणनफल वो किसके इक्वल है आपका 54 यानी कि 54 के। 3 2 जा 6, 6x² ये हो जाएगा इक्वल में 54। x² 54 एज इट इज अपॉन में ये 6 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, इसको काटेंगे 6 9 जा कितना होता है आपका 54। x² इक्वल होगा आपके पास 9 का, और जब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो किसका होता है 9√3 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइनली 3 आ गई। तो हमको चंचल की आयु बतानी है 4 वर्ष बाद कितनी होगी। चंचल कहाँ है, ये रही आपके पास चंचल, कितनी माननी थी हमने इसकी वैल्यू, वो एज 3x, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3। तो चंचल की जो आयु है वो कितनी आई है 9 इयर्स, यानी कि लेकिन ये कब की है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट एज है उसकी, लेकिन हमको कौन सी एज बतानी है चंचल की, हमको बतानी है 4 वर्ष बाद की। इसका क्या मतलब है आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद। तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13 वर्ष जो है उसकी 4 साल बाद की एज आ जाएगी आपके पास किसकी चंचल की। यही आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया एक बार वापस समझ लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 टाइप नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, चंचल व सुप्रिया की एज का रेशो 3:2 है, यदि दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल कितना हो 54 हो यानी 54, तो चंचल की एज 4 वर्ष बाद क्या होगी, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स बाद उसकी एज पूछी है हमसे क्वेश्चन में। पहले हम निकाल उस चंचल और सुप्रिया का एज रेशो देखेंगे कितना गिवन है 3:2। रेशो का सिंबल हटाएंगे, इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 2x। इनका गुणनफल जो होता है मल्टीप्लीकेशन वो किसके इक्वल है 54 के। तो 3 दूनी 6 x² इक्वल हो जाएगा आपके पास बराबर हो जाएगा 54 के। x² ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसके 6 से इसको काटेंगे कितनी बार 6 9 में 54। x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, और जब इसे अंडर रूट ये इधर अंडर रूट बनेगा और रूट से बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल x की वैल्यू 3। और हमसे चंचल की पूछी है, चंचल की हमने कितनी मानी थी 3x, और यहाँ पर 3x की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज 9 इयर्स। लेकिन हमसे आफ्टर 4 इयर्स की पूछी है, तो आफ्टर 4 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी उसकी 13 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर था। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ दोनों की आयु का योग क्या होगा। यानी कि दोनों की एज का हमको एडिशन बताना है, किस किस की, सोनल की और वह सोनम की। सोनल एक तरफ है, सोनल आपके पास इसको S1 मान लेते हैं, रेशो इसको S2 मान लेते हैं सोनम को। इनकी जो एज का रेशो है वो कितना है 2:5
5। रेशो का सिंबल हटा लेंगे, इसको मान लेंगे 2x, इसको 5x। इनका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है हमको, जो कि 90 के बराबर है, यानी कि 90 के। यहाँ से 5 दूनी 10 x² और ये 90 x²। 90 ये 10 इसके डिवाइड में चला जाएगा, इस 0 से 0 खत्म। x की वैल्यू x² आपका 9 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 आने के बाद इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। हमको इनका योग बताना है ना, तो सोनल व सोनम की आयु का एज का योग कितना हो जाएगा। इस 3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 तिया 15। जब इस 3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 S1 ये हो जाएगा, और 5 तिया 15 S2 हो जाएगा आपके पास। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 21 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर होगा। जो उनकी दोनों की एज का योग पूछा था हमसे, वो कितना आया है हमारे पास 21 ईयर्स। कैसे किया, एक साइड मान लेंगे सोनल को, मान लेंगे S1, सोनल को प्रेजेंट करेंगे S1 से, और वह सोनम को प्रेजेंट करेंगे S2 से। इनकी एज का रेशो हमको गिवन है, कितना है 2:5। रेशो का सिंबल हटा लेंगे, इसको मान लेंगे 2x, इसको 5x। इन दोनों का वो दिया हुआ है हमको गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, जो कि 90 के बराबर है आपके पास। तो यहां से इनकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x² = 19, और इसको काटेंगे 0 से 0, x² इक्वल हो जाएगा 9 के। x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, और इस 3 को यहाँ पर पुट कर देंगे। हमको इनकी एज का योग बताना है, यानी कि 6 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास इनकी जो दोनों की एज का एडिशन आएगा, यानी कि योगफल, वो कितना आएगा 21 वर्ष। यही फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि हमको सीता की प्रेजेंट एज पूछी है, कितनी होगी। क्या क्या गिवन है हमको। इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली 2 मेथड है। पहला तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा ट्रिक से भी कर सकते हो। तो चलिए पहले मेथड 1 देखते हैं, इसका कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, इसको मान लेंगे ये है सीता, सीता को लिख देते हैं S से, प्रेजेंट कर देते हैं गीता को G से। इनकी एज का रेशो कितना दिया हुआ है 7:3। सिंबल हटाएंगे रेशो का, इसको 7x, सॉरी इसको 3x। 4 वर्ष बाद, इस चीज का क्या मतलब है, यानी कि 7x अपॉन 3x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7x को 3x। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, उसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना बनेगा ये
इसको 1 से करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 7x + 4 इक्वल, इसको 2 से करेंगे जब 3 दूनी 6x ये हो जाएगा, प्लस में 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। इसको 7x - 6x इक्वल, इसको 4 को इधर ले आएंगे 8 के, 8 - 4, 7 में से 6 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 4। हमसे किसकी पूछी है, हमसे सीता की वर्तमान आयु पूछी है, यानी कि 7x में हम 4 पुट करेंगे तो सीता की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, वर्तमान एज, सीता की जो एज आएगी 7x में 7 × 4 यानी कि 28 वर्ष, यानी कि 28 ईयर्स, यानी कि 28 वर्ष उसकी सीता की एज आ जाएगी। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये तो था इसका मेथड 1, मेथड फर्स्ट, ये मेथड 1 था। अब ट्रिक से कैसे करते हैं वो देखते हैं। ट्रिक से करने के लिए आपको x बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है आपके पास दूसरे अनुपात का अंतर, यानी दूसरे अनुपात का आपको डिफरेंस लेना है अपॉन वर्ज गुणन का अंतर, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, समय से, यानी कि टाइम से। ये आपको फॉर्मूला यूज लेना होगा, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, x इक्वल, दूसरा अनुपात कौन सा है हमारे पास, ये वाला 2:1, इसका अंतर लेंगे, 2 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही बचेगा आपके पास। उसके बाद वर्ज गुणन का अंतर, वर्ज गुणन करेंगे किस किस की, वर्ज गुणन करेंगे, इसका अंतर लेना होगा आपको, वो भी कितना आ जाएगा 1, और टाइम कितना दिया हुआ था आपको 4 वर्ष। तो x की वैल्यू यहां से आपको कितनी मिल जाएगी 4, जो कि आप यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 × 4, तो आपके पास 28 ईयर्स ही आ जाएगा। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन। एक चीज वापस समझते हैं इस क्वेश्चन में, दूसरे अनुपात का तो आपने अंतर यहां से निकल जाएगा, लेकिन वर्ज गुणन का अंतर निकालने के लिए आपको इसका अंतर लेना होगा। आपको केवल इसको 4 ही रहने दो, यहां पर समझ लेते हैं इसको वापस से। आपको क्या करना होगा, इसका तो अंतर 1 हो जाएगा, लेकिन इसका अंतर कैसे करेंगे, ये आपके पास 7:3x, और दूसरा अनुपात कौन सा है 2:1। आपको इनका अंतर निकालना होगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके वर्ज गुणन का अंतर, तो कितना आ जाएगा 7 × 7 और 3 दूनी 6, 7x - 6x, जो कि किसके इक्वल होता है 1x के। तो आपके पास दूसरे अनुपात का अंतर भी आ जाएगा 1, और वर्ज गुणन का अंतर भी आ जाएगा 1, इनटू में जो आपको टाइम दिया होगा क्वेश्चन में वो समय यहां पर लेंगे, उससे आपको x का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा 4।
और आपसे जो वैल्यू पूछी थी वो किसकी पूछी थी, आपको बतानी थी सीता की वर्तमान आयु। तो सीता की वर्तमान आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स आपके पास सीता की वैल्यू आ जाएगी 28। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले ए रेशो बी, ये कितना है आपके पास 2:3, इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x, और दूसरा अनुपात क्या है हमारे पास 3:4। इनकी वर्जगुणन कर लेंगे क्योंकि हमको इनका वर्जगुणन का अंतर पता करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 8x, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 1x। हमने ट्रिक क्या सीखी है अभी, मैंने आपको ट्रिक को लिखवाई है। x इक्वल जो होता है दूसरे अनुपात का अंतर, दूसरे अनुपात का अंतर यानी कि डिफरेंस, और वर्ज गुणन का अंतर यानी कि डिफरेंस, और मल्टीप्लाई में समय। दूसरा अनुपात कौन सा है हमारे पास, ये है। 4 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1, और वर्जगुणन का अंतर भी कितना आया है आपके पास 1 ही आया है। और मल्टीप्लाई कितने समय बाद, यहां से टाइम मिलेगा आपको 10 वर्ष बाद। यह अनुपात कितना हो जाता है 3:4, तो टाइम कितना मिल गया हमको 10। तो x की वैल्यू कितनी आई फाइनल यहाँ से 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो हमको उनकी वर्तमान आयु बतानी है। कितनी मानी थी हमने 2x, 3x, ये हो जाएगी 20 वर्ष और ये 30 वर्ष, यानी ये हो जाएगी 30 वर्ष, ये 20 वर्ष, 20 वर्ष, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो वैसे, लेकिन आप ट्रिक से करोगे तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, तो आपको ट्रिक से ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है, यानी कि हमको डिफरेंस बताना है किसका, सीमा और रीमा की एज का, यानी कि उम्र का, कि इनका डिफरेंस कितना है। सीमा को s से प्रेजेंट करेंगे, रीमा को r से। कितना है इनकी एज का रेशो 9:16। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x और 16x। सिंबल हटाया है मैंने, रेशो का ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x अपॉन में 9x अपॉन 16x। क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो इसमें भी 10 ऐड कर देंगे। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनका रेशो कितना हो जाएगा 2/3। रेशो को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, वर्ड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9×3 = 27x प्लस में 30 और ये 32x प्लस में 20।
एक काम करो, ये 30, ये माइनस के 20 इधर हो जाएगा 20, और ये 32x चल रहा था आपका, इधर आ जाएगा ये माइनस के 27x, सॉरी ये होगा 27x। ये कितना बचेगा आपके पास, 30 में से 20 गए तो 10, और 32 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5x। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, यहीं पर लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन दोनों की, दोनों माने सीमा की और रीमा की उम्र का में कितने का अंतर है। तो पहले सीमा की निकाल लेंगे एज, वह कितनी मानी थी हमने 9x, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 9 × 2, सीमा की फाइनल एज कितनी आ गई आपके पास 18 वर्ष। और अब रीमा की निकालते हैं, रीमा की कितनी मानी थी 16x, यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू, ये 20 है, ये मिट गया, यहां पर पुट करेंगे 16, ये 2, कितना हो जाएगा आपके पास 32 वर्ष। अब इनका डिफरेंस देख सकते हैं आप, 32 में से आप 18 घटा देंगे तो कितना वर्ष आ जाएगा आपके पास 14 वर्ष, उन दोनों की एज का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि अंतर आ जाएगा कितना 14 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, यह एक बार वापस रिपीट कर देता हूं शुरू से वंस मोर। क्या कह रहा था क्वेश्चन, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है। हमको नहीं पता, हमको 2% का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, सीमा का और रीमा का, इनकी एज का रेशो हमको गिवन है 9:16, तो इसको रेशो का सिंबल हटाएंगे, इसको 9x, इसको 16x। और हम जानते हैं कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ना 5:7, तो हम इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने रेशो चैप्टर पढ़ा था, ये बात हमने तभी सीख ली थी कि इसको भिन्न के रूप में भी, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही किया मैंने, यहाँ पर 9x को 9x/16x लिख दिया, और इसमें क्या कह दिया इसने 10 वर्ष बाद, तो इसमें भी 10 ऐड कर दिया, इसमें भी 10 ऐड कर दिया, तो उनका 10 वर्ष बाद का जो रेशो का अनुपात है वो कितना है 2:3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर वर्ज गुणन की 9×27 3.30, यहाँ पर की 16×2 32, 10×2 20, और ये x वाले एक साइड ले गए, इस साइड ले आए राइट साइड, और उधर में x वाले लेफ्ट साइड चले गए, तो ये यहां से आ गया ये 5x, ये 10, इसको काट दिया, 5×2 10, x की वैल्यू आ गई 2, और हमको इनकी उम्र निकालनी है, तो सीमा की जो उम्र होगी वो कितनी आ जाएगी 18 वर्ष, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 9x की जगह x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो सीमा की वैल्यू आ गई 18 वर्ष, रीमा की वैल्यू आ गई 32 वर्ष। तो हमको सीमा और रीमा की इन दोनों की एज में डिफरेंस निकालना था, यानी अंतर, तो 32 में से 18 घटा देंगे, 14 वर्ष इनकी एज गैप आ जाएगा, कितने का डिफरेंस 14 वर्ष। चलिए दोस्तों, आई हो आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, इसमें जितने भी टाइप थे हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।